हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं। बिना देर किए सीधे अपना टॉपिक पे आते हैं। ये है झारखंड दर्पण यानी झारखंड का बुक, जिसे आपका स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा हुआ झारखंड दर्पण, यहाँ पे झारखंड दर्पण लिखा हुआ है। और झारखंड का सामान्य ज्ञान की एक उत्कृष्ट पुस्तक वैद्यनाथ उपाध्याय लेखक हैं। शिवांगन पब्लिकेशन का है। ये देखिए सब लिखा हुआ आपको, देखिए ये आपको जूम कर दे रहे हैं ताकि आप अपने तरफ से भी देख सकते हैं। और इसका बगल में भी आपको हम स्क्रीन लगा देंगे फोटो का। और ये देखिए एक पीछे का बैक साइड का ये कवर, कुछ यहाँ लेखक का परिचय दिया हुआ है और शिवांगन पब्लिकेशन का है। ये आप देख सकते हैं। जितना आप पढ़ सकते हो उतना हम आपको दिखाने का, बगल में स्क्रीन लगा देंगे आपका। तो ये बुक है दोस्त। बुक का अगर पहला पेज की बात करें, बगल में स्क्रीन आप देख सकते हो, वहाँ पे पब्लिकेशन लिखा हुआ, प्रकाशन शिवांगन पब्लिकेशन लिखा हुआ है। और रातू रोड में, रांची में इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका प्राइस की बात करेंगे। संस्करण इनका अभी लेटेस्ट आ गया होगा, 2025 का भी आ गया होगा। और रही बात इनका प्राइस की बात, तो प्राइस लिखा हुआ 250। जैसे कि आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में भी देख सकते हैं आप जा कर के। ठीक है, 250 लिखा हुआ है, आप देख लिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें विषय सूची लिखा हुआ है। विषय सूची में देख लेंगे हम लोग कि पहला क्या लिखा हुआ है। झारखंड का एक नज़र, ऊपर में देख सकते हैं बगल में आप, झारखंड का एक नज़र। तो एक नज़र में क्या क्या देख सकते हैं, जो भी झारखंड के लिए मतलब जानना बेसिक है, उसको आप एक नज़र में आप जान लीजिए पहले। जैसे परिचय हो गया, राज्य के प्रतीक चिन्ह हो गया, भौगोलिक परिचय हो गया, जैसे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब में कौन कौन सा स्टेट्स है, कितना जिला टच कर रहा है। प्रशासनिक परिचय देख लीजिए, जनजातीय परिचय देख लीजिए, जनसंख्या की परिचय देखिए, राजनीतिक परिचय देखिए, विविध में क्या क्या है उसको भी देख लीजिए। तो ये हो गया पहला आपका। दूसरा जो है झारखंड का जिला दर्पण, बगल में आप देख सकते हैं। जिला का मतलब यानी जिला से क्या, जिला कैसे बना है, किस जिला से कट के जिला बना है। हजारीबाग से कई जिला कट के बना है, जैसे चतरा बना है, रामगढ़ है। तो ये सभी क्या है, जिला कट के बनता है। रांची से भी बहुत सारे जिला कट के बने होंगे। तो जिला के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 दिया गया इसमें। यानी इस बुक का खासियत क्या है, लूसेंट बुक है और उसमें झारखंड का वो भी सामान्य ज्ञान है और ये भी सामान्य ज्ञान ही है। बस इसमें ये चेंज है कि इसमें जितना सारा टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड पॉइंट करके दिया है। यानी कि जो आप लूसेंट पढ़ेंगे उसमें केवल आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, उसमें जो बोल्ड पॉइंट जो निकालना पड़ता है आपको अलग से याद करने के लिए, वो इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी निकला हुआ है। तो पहले अभी हम विषय सूची पर चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ इसका चर्चा करना बहुत ज़रूरी, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो कि अगला क्या हम बोलने जा रहे हैं। चलिए दूसरा वो बता दिए, झारखंड का जिला पर जो है डिटेल में बोल्ड पॉइंट पर, यानी कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। आगे भी हम चर्चा अगर 1 लाइनर फॉर्म में कैसे दिया है, देखिए जैसे आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे बगल में आपको लगा देते हैं झारखंड का एक नज़र में। जैसे बोल्ड पॉइंट देखिए, इसमें झारखंड का परिचय जो दिया हुआ है आपको, है ना, झारखंड का यहाँ पे परिचय लिखा हुआ नीचे देखिए। सब इधर 1 लाइनर फॉर्म दिया हुआ है इस तरह। देखिए आप बगल में लगा दिया, स्क्रीन पर लगा दिए। ठीक है, तो ये आपको दिख भी जाए, स्क्रीन में देख सकते हैं आप। वहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है, बोल्ड पॉइंट में सब इधर दिया हुआ है। ठीक है,
और इधर सब राज्य का गठन, भारतीय राज्य संघ का राज्य का स्थापना कब हुआ, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, राज्य की राजधानी कहाँ है, ये सभी है पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि अब हम लोग जो अभी पढ़े थे विषय सूची में फिर आ जाते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लगा देते हैं आपके बगल में। तो आप तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा झारखंड का इतिहास। इतिहास में हम लोग क्या क्या डिटेल में झारखंड के बारे में चर्चा कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अगर बाय द वे अगर जनरल टर्म्स समझाने का प्रयास करें इतिहास में क्या पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, है ना, फिर पढ़ सकते हैं मध्यकालीन इतिहास, ये सभी चीज़ है। और उसके बाद आगे आते हैं झारखंड का चौथा पॉइंट है, जिसमें चौथा झारखंड का भूगोल। नेक्स्ट अगर आपको दिखा रहेंगे बगल में, झारखंड के भूगोल में बहुत सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है और सब यहाँ पे उसी कंडीशन में दिया होगा, यानी कि बोल्ड पॉइंट कर करके। उसमें ना आपको छाट के निकालने की ज़रूरत नहीं है, वन लाइनर उसमें लिखा होगा, उसको केवल आप याद करते चलिए। हाँ, एक बार है कि कोई भी टीचर से आप इस चीज़ को वन लाइनर फॉर्म में केवल याद नहीं करिए, उसी के बारे में पहले कुछ नॉलेज रख लीजिए कोई टीचर को फॉलो कर करके, तब उस वन लाइनर फॉर्म को याद करिए, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा लॉन्ग समय तक। झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में है, यही इसमें बगल में आपको देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में ये खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, संचार के साधन, ये सभी दिया हुआ है। छठा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है झारखंड की राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य व्यवस्था कैसा, यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या क्या ये जो शक्तियाँ जो बांटा गया है, कार्यपालिका कैसा है, इसमें राज्यपाल कैसा है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद कैसा है, महाधिवक्ता क्या है, फिर यहाँ विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, झारखंड का लोक सेवा आयोग कैसा है, तो ये सभी है यहाँ पे झारखंड के राज्य व्यवस्था में देखना है। जाहिर सी बात है झारखंड के राज्य व्यवस्था में जिस तरह से मतलब शासन चलाया जा रहा है हमारे प्रति, जनता के प्रति, तो किस तरह से वो नियम को बांधा गया है, हम किस नियम के दायरे में अपने आप को चला पा रहे हैं, और अपने आप को जो न्यायिक प्रक्रिया में हम किस तरह से न्याय पा रहे हैं, ये सभी चीज़ इसी में आपको दायरा में रह के समझना है राज्य व्यवस्था में। झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के कई तरह की जनजातियाँ हैं, संथाल है, उराव है, मुंडा है, इस सभी जो है इसमें जनजातियों के बारे में 7 पॉइंट आप सातवां देख लिए। 8वां में है आपका झारखंड के सदन चलता है। सदन को उसमें देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे उसमें, सदन देखने के बाद उसमें देख लिया जाएगा सदन कैसा है। उसके बाद लिखा हुआ है झारखंड के प्रमुख, 9वां में है झारखंड के प्रमुख, यहाँ बगल में आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए होगा, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लेंगे। फिर 10वां पॉइंट यहाँ पे झारखंड के विकास योजनाएं जो है कैसा है क्या है उसको देख लिया जाएगा। फिर 11वां पॉइंट झारखंड के स्मारक में देख लेंगे, झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेंगे, स्मारक के अंदर ही आता है। झारखंड के प्रमुख किले क्या है, उसमें स्मारक का मतलब होता है जिसमें स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर यानी कि कुछ न कुछ बनावट के रूप में उसमें हो, उसी को स्मारक के रूप में जानते हैं हम लोग। किले हो गया, राजप्रसाद हो गया, झारखंड में स्थित धार्मिक मंदिर हो गया, एक मंदिर भी स्ट्रक्चर के रूप में बनावट है, उसमें भी स्मारक को ही हम उसी भी स्मारक बोल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम देख लेंगे झारखंड का स्मारक में। तो 12वां पॉइंट है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे तिलका मांझी होंगे, बुद्धू भगत, ये सभी 12वां नंबर के अंदर आता है टॉपिक। 13 नंबर के टॉपिक के अंदर क्या है, झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार, जो झारखंड के अंदर जो साहित्यकार जो जिनको मतलब चर्चित में आए हैं, जो अपने अपने फील्ड में साहित्य और साहित्यकार के रूप में है, उनको देख लिया जाएगा। झारखंड के नीतियाँ 14 नंबर के अंदर है। 15 नंबर के अंदर झारखंड में आपदा प्रबंधन, आपदा से निपटने के लिए, जैसे सुखाड़ हो गया, झारखंड में अधिकांश ज़्यादातर सुखाड़ आता है, तो एक तरह का आपदा ही है, तो इसमें क्या है उसको नीतियों को देखेंगे हम लोग आपदा प्रबंधन में। ये 16 नंबर हो गया आपका। 16 नंबर में देखते हैं झारखंड में पर्यावरण की स्थिति क्या है, उससे संबंधित इसमें टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में जनजातीय पारंपरिक शासन व्यवस्था, तो इसमें देखा जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था कैसा है, नागवा शासन व्यवस्था कैसा है, पहाड़ पंचायत शासन व्यवस्था कैसा है, मांझी परगना में शासन व्यवस्था कैसा है, मुंडा मानिक शासन व्यवस्था कैसा है,
ढोकालो सोहरो शासन व्यवस्था कैसा है, जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था कैसा है, ये सभी चीज़ इसी में है, अंदर में 17 अंदर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया। 18 में झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम, ये तो आप जानते हैं 1908 का और 1949 का, ये सभी यहाँ पे इसी के अंदर पढ़ना है। आते 19 नंबर में झारखंड के विविधता के बारे में देख लेंगे। और 20 में है परिशिष्ट के अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं, उसको भी देख लिया जाएगा। और 23 नंबर में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो लगातार एग्जामिनेशन में कई एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये किताब का बहुत ही इंस्पिरेशन है। आखिर आप देख लीजिए, आपको बोल्ड पॉइंट में अगर हम सीधी आपको हम ले चलते हैं कुछ टॉपिक की ओर, ताकि आपका पेज बगल में स्लाइड दिखा देंगे कि सब पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ मुगल काल का, आपका स्क्रीन बगल में लगा देते हैं और बाकी हम यहाँ पढ़ते जाएंगे, आप देखते जाइए। मुगल काल के नीचे एक बोल्ड पॉइंट दिख रहा होगा आपको, बोल्ड पॉइंट में लिखा हुआ मुगल काल में झारखंड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो आप लूसेंट पढ़िएगा उसमें क्या होगा कि बोल्ड पॉइंट नहीं दिया होगा, उसमें डिटेल में दिया होगा, और इसमें बोल्ड पॉइंट दिया है ताकि आप केवल खोखरा याद करिए। झारखंड में मुगल काल को किस नाम जाना जाता है? खोखरा नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको वन लाइनर शॉर्ट फॉर्म में मतलब उसको निकाला गया बोल्ड पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, बोल्ड पॉइंट यहाँ देखा जाए तो बाबर एवं हुमायूं शासन काल में झारखंड को मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल कहा जाता था। यानी आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा है नासिर खां लुहानी से झारखंड अधिक प्रभावित था। जो नासिर खां थे तो उस लुहानी जो थे, इससे झारखंड ज़्यादा क्या था? प्रभावित था। यानी कि उसी से इर्द गिर्द में क्या था? प्रभावित रहता था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों में बहुलता के साथ उपयोग किया था। और शेरशाह जो थे, इसने भी इस जंगल के बीच में, झारखंड के जो जंगल पठार क्षेत्र के इलाका होने की वजह से इसका ज़्यादा उपयोग किया था। तो यानी कि इस झारखंड का जो मुगल काल में महत्व था, और क्या क्या महत्व था ये बोल्ड पॉइंट में बता रहा है। इसमें आपको निकाल के बता रहा है, यानी कि जो पूरा कहानी से निकाल के बता रहा है ताकि आपको पढ़ने में इजी फील हो। जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं, खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। यानी कि जो खान देश के आदिल शाह द्वितीय ने इस झारखंड को क्या कहा था? झारखंड को उपाधि दी है। क्या दी है? उपाधि। इतिहासकारों को झारखंड के सुल्तान की उपाधि दी है झारखंड से, कि वो सुल्तान थे झारखंड के उपाधि के रूप में। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ बोल्ड पॉइंट है, झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। यानी कि जब शेरशाह जो एंट्री किए थे तो उस मतलब उन्हीं के माध्यम से झारखंड में क्या था, उनका पहला मार्ग था। उन्हीं के माध्यम से सभी मुगल क्या किए थे? प्रवेश का रास्ता एक तरह से चालू हो गया था। तो किसके काल से? तो ये था आपका शेरशाह को जाता, यानी शेरशाह के काल से जाता। तो ये सभी पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। और भी अगर बात करते हैं अगला, अगर ये आपको समझने में इजी नहीं हो तो आगे देख सकते हैं। एक है आपका झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। ये आपको समझ आ जाएगा कि उससे आप अंग्रेज़ के बारे में बहुत तरह समझे हैं कि चाय बेचने आया था, तो कम से कम ये पॉइंट आप समझ सकते हैं बेहतर से। आगे देखते हैं, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन और सर्वप्रथम सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो यानी झारखंड के जो आगमन हुआ था अंग्रेज़ों का कैसे हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र से। यानी सिंहभूम क्षेत्र का भी वर्तमान में जिला भी है। अंग्रेज़ के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राजा ढाल राजाओं के ढालभूम सिंह राजाओं के पोरहाटा और हो लोगों के कोल्हान थे। वन लाइन कॉम में और भी बहुत तरह का टॉपिक इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो जिसे मान सकते हैं कि आप देख सकते हैं पहाड़ी विद्रोह का स्क्रीन बगल में लगा देते हैं आपको। ये पहाड़ी विद्रोह से, तो पहाड़ी विद्रोह क्या लिखा हुआ है? झारखंड में पहाड़ी विद्रोह 1772 से 1782 तक हुआ। पहाड़ी विद्रोह के समर्थन में रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। पहाड़ी विद्रोह में महेशपुर
की रानी ने सहयोग की दिया। इस तरह से पहाड़ी विद्रोह का बोल्ट पॉइंट लिखा गया। तो अगर पेज का क्वालिटी देखना है तो पेज का क्वालिटी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कैसा क्या है नहीं है। ठीक है, पेज का क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, एकदम पूरा कलर बाय है, एकदम वाइट एंड क्लीन है। ठीक है, आप बैक साइड का भी है, इधर देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय